हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक एक्सपर्ट्स में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी जो है आरवीएनएल और आयरकॉन के बारे में। तो इनके लिए आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इन कंपनीज को लेके कुछ खबरें भी आ रही है, तो वो सारी खबरें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एंड इनका फ्यूचर्स भी डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आने पे जरूर से लाइक करें। कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है इस कंपनी के बारे में। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप वो भी पूछ सकते हैं। एंड ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं वीडियो के साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज के दिन अगर मैं बात करूं तो अभी तो मार्केट चालू है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज के दिन इसका जो प्राइस है आरबीएनएल का, उस प्राइस है 30 रुपये 25 पैसा। एंड इसमें अगर मैं आपको कल की बात करूं तो कल के दिन में इसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली थी। अराउंड ये 29 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, अचानक से बढ़ के करीब 31 रुपये तक गया ये शेयर, 31 रुपये 56 पैसे तक। इस कंपनी को लेके दो बड़ी खबरें आ रही है मार्केट में। पहली एक खबर ये है जो कि परसों की है, जो कंपनी के रिस्ट्रक्चर का प्लान किया जा रहा है। एंड रिस्ट्रक्चरिंग में इस कंपनी को आयरकॉन कंपनी जो है इंडियन गवर्नमेंट की ही कंपनी है, वो भी उसके साथ मर्ज करने की बात चल रही है। ये एक पहली खबर है जो आई। एंड उसके बाद कल एक और खबर आई इस कंपनी को लेके, जिसके बाद ये कंपनी हमें इतनी तेजी देखने को मिली। वो ये है कि आरवीएनएल ने कॉन्ट्रैक्ट एक्वायर कर लिया है इंदौर मेट्रो के कंस्ट्रक्शन का। एंड ये खबर आते ही हमें आरवीएनएल में कल के दिन काफी तेजी देखने को मिली। एंड ये जो ऑर्डर है अराउंड 1035 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट है। एंड ये इन्होंने एक्वायर कर लिया है। ये जो है इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है, मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के तरफ से ये आरवीएनएल को मिल गया है। एंड ये खबर आने के बाद से इस शेयर में हमें इतनी तेजी देखने को मिली कल। एंड अभी जो मैं आपको रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान बता रहा था गवर्नमेंट का जो चल रहा है, उसके रिगार्डिंग में आपको पहले बता दो। तो पहले मैं आपको इन कंपनीज के बारे में बता देता हूँ। आरवीएनएल जो कंपनी है वो इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी है। एंड ये बेसिकली एंगेज्ड है रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, उसके बाद गॉज कन्वर्जन्स में, न्यू लाइन के कंस्ट्रक्शन में, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में, मेजर ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में, वर्कशॉप, प्रोडक्शन यूनिट, ये सब काम इस कंपनी का बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये इंडियन रेलवे का जो कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का पार्ट है वो देखती है आरवीएनएल। और मार्केट कैपिटलाइजेशन आरवीएनएल का 6401 करोड़ का है। इसकी बुक वैल्यू 26 रुपये 7 पैसे है। डिविडेंड यील्ड परसेंट 3.71% है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये इस कंपनी है ईयरली 1.27 या 37 रुपीज तक का डिविडेंड हर साल देती है पर शेयर। कंपनी का 52 वीक हाई है 35 रुपीज 6 पैसा, एंड 52 वीक लो है 18 रुपीज का। कंपनी की बुक वैल्यू 10 रुपए की है। कंपनी का अगर क्वार्टरली प्रॉफिट की बात करूं तो जून क्वार्टर में इसने 232 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, मार्च क्वार्टर में इसने 313 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था, एंड दिसंबर क्वार्टर में 281 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था। कंपनी कंटिन्यूस प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। कंपनी का अगर मैं आपको सेल्स ग्रोथ की बात करूं, पिछले 5 साल में 28% तक इनका ग्रोथ बढ़ा है, पिछले 3 साल में 27% का। एंड अभी जो है करंट ईयर का 12% दिखाया जा रहा है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी ऐसा ही है, 5 साल में 17% बढ़ा है, 3 साल में 18%, और अभी के ईयर में बताया जा रहा है 42% तक बढ़ा है। देन कंपनी की अगर बैलेंस शीट की बात कर लूँ तो कंपनी के शेयर कैपिटल 2085 करोड़ के है। रिजर्व्स कंपनी के पास 3482 करोड़ है, जो कि ईयर ऑन ईयर बढ़े जा रहे हैं। और कोई भी कंपनी का रिजर्व्स होना बहुत अच्छी बात होती है। बोरोइंग कंपनी का 5672 करोड़ का है, वो भी बढ़ा जा रहा है ईयर ऑन ईयर। तो ये थोड़ा एक कंसर्न हो सकता है, बट मैं आपको बता देता हूँ कंपनी कंटिन्यूस प्रॉफिट मेकिंग है, कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, तो इसके लिए एक प्लस पॉइंट ये भी है। एंड ये जो बोरोइंग दिख रही है इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है कि कंपनी ना चुका पाए। अदर लाइबिलिटीज 2914 करोड़ की है। कंपनी के पास फिक्स्ड एसेट 299 करोड़ के हैं। करंट वर्क इन प्रोग्रेस में 47 करोड़ इन्वेस्टमेंट है। कंपनी का मार्केट में 1661 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। अदर एसेट 12145 करोड़ का है। कंपनी का 2021 का जो कैश फ्लो है वो 1148 करोड़ का है प्लस में। मीन कंपनी के पास कैश अवेलेबल है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की मैं बात करूँ तो ये कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग जो है वो है 78.20% है, एंड जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब इंडियन गवर्नमेंट के पास है पूरी होल्डिंग। एफआईआई की 0.25% की होल्डिंग है इस कंपनी में।
DII की 9.26% की होल्डिंग है। And आपको बता देना चाहता हूँ सबसे बढ़िया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास अराउंड 8.72% की होल्डिंग है इस कंपनी में। पब्लिक के पास सिर्फ 12.29% की होल्डिंग है। एंड इसी के दूसरे साइड में आपको बता देना चाहता हूँ कि कंपनी, अगर मैं आपको बता दूँ, आरबीएनएल ने पिछले एक महीने में 10% का रिटर्न दिया अपने शेयर होल्डर्स को। पिछले 6 महीने में इसने इतना रिटर्न नहीं दिया, पर पिछले एक साल में 50% का, पिछले 5 साल में 52% का। तो ये कंपनी अगर आप देखें तो ऐसे शॉर्ट टर्म में आपको रिटर्न्स नहीं देगी, बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो बिल्कुल आपको इस कंपनी से रिटर्न मिल सकता है। अभी जो दूसरी कंपनी है जिसके साथ रिस्ट्रक्चर प्लान में इसको मर्ज करने की बात चल रही है वो है आयरकॉन। आयरकॉन की आज की जो, अगर मैं आपको प्राइस बता दूं, 43 रुपीज़ के आसपास चल रही है ये कंपनी। अगर मैं आपको बताऊं तो इस कंपनी ने, अगर आपको मैं रिटर्न्स की बात करूं, पिछले 5 दिन में -5.60% का रिटर्न दिया, पिछले एक महीने में 5% का, पिछले 6 महीने में 3% का, पिछले साल भर की बात करें तो 1% का, 5 साल की बात करें तो 3.54% का। बट आप ये जो परसेंटेज दिखाया जा रहा है उस पे मत जाइए, इस कंपनी के रियल रिटर्न्स मैं आपको दिखाता हूँ। कंपनी ने डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को इतना दिया, अगर मैं आपको बताऊँ पिछले मैं कुछ सालों का ही आपको बताता हूँ। 2021 में कंपनी ने 3 बार डिविडेंड दिया, 1.70 रुपीज़ का, 0.45 रुपीज़ का, 1.30 रुपीज़ का। उसके बाद 2020 में इसने अराउंड 2 बार डिविडेंड दिया, एक बार 13 रुपये 45 पैसे का, बाद 2 रुपये 6 पैसे का। 2019 में इसने 2 बार डिविडेंड दिया है, अराउंड 10 रुपये 83 पैसे का, 10 रुपये 72 पैसे का। उससे पहले 2011 में इसने डिविडेंड दिया था करीब 2 बार इसने डिविडेंड दिया था, एक बार 26 रुपए का, एक बार 24 रुपए का। ये कंपनी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये कोई पेनी स्टॉक नहीं है, इसको पेनी स्टॉक बनाया गया है। पहले आपको मैं कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। आयरकॉन जो कंपनी है वो बिजनेस इंडियन रेलवे की है, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी ये भी है बेसिकली, अगर आप देखेंगे रेलवे विकास निगम का। एंड इसके इनके कुछ काम सेम ही है, जैसे कि इनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का काम है रेलवे सेक्टर में, हाईवेज के सेक्टर में। बेसिकली ये भी मीन्स कंस्ट्रक्शन वर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्क देखते हैं। तो इस कंपनी का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन बताओ तो 4,129 करोड़ का है। बुक वैल्यू 46 रुपीज़ 80 पैसे का है। डिविडेंड यील्ड परसेंट 5.35% का है, जो कि मैंने आपको डिविडेंड यील्ड दिखा दिया। कंपनी की फेस वैल्यू 2 रुपए की है। कंपनी का 52 वीक हाई 54 रुपीज़ 2 पैसा एंड 52 वीक लो 36 रुपीज़ 4 पैसा है। कंपनी का अगर मैं आपको इनका दिखा देना चाहता हूँ क्वार्टरली रिजल्ट, तो क्वार्टरली रिजल्ट में जून क्वार्टर में 89 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। मार्च क्वार्टर में इसको हुआ था 170 करोड़ का प्रॉफिट। दिसंबर क्वार्टर में इसको हुआ था 102 करोड़ का प्रॉफिट। कंपनी कंटिन्यूस प्रॉफिट मेकिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मैं आपको प्रॉफिट एंड इनका, मैं आपको सेल्स ग्रोथ की बात करूँ, पिछले 10 साल में 5% बढ़ा है, 5 साल में 16%, 3 साल में 10%। इनके प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ 10 साल में 5%, 5 साल में न्यूट्रल रहा है, पिछले 3 साल में 2% से घटा है। बट इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इसके बिजनेस को इस बात से। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ तो पिछले 10 साल में 15% का इसने रिटर्न दिया है, 5 साल का 10% रिटर्न, 3 साल में 11% रिटर्न। एंड मैं आपको इसका बैलेंस शीट भी दिखा देना चाहता हूँ। शेयर कैपिटल है 94 करोड़ का। रिजर्व्स कंपनी के पास 4,309 करोड़ के हैं, जो कि ईयर ऑन ईयर बढ़े जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए। बोरोइंग कंपनी के ऊपर 331 करोड़ की है। मार्च क्वार्टर में तो कुछ बोरोइंग नहीं थी, मतलब आप ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी मान सकते हैं इसको। अदर लाइबिलिटीज 6,520 करोड़ का है। फिक्स्ड एसेट कंपनी के पास 1,922 करोड़ का है। करंट वर्क इन प्रोग्रेस में 13 करोड़ इन्वेस्टमेंट है। एंड मार्केट में इस कंपनी के 850 करोड़ इन्वेस्टमेंट है। अदर एसेट कंपनी के पास 8,468 करोड़ के हैं। मार्च 2021 में कंपनी का कैश फ्लो माइनस में रहा है। एंड कंपनी अगर मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखा दूं तो 73.18% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। प्रमोटर्स भी क्या, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मींस इंडियन गवर्नमेंट के पास। एफआईआई ने इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर आप देखें पिछले क्वार्टर में 1.59% की होल्डिंग थी एफआईआई की, जो कि अब बढ़ के 2.24% की हो गई। डीआईआई की होल्डिंग की मैं बात करूँ, डीआईआई की 0.94% की होल्डिंग है इस कंपनी में। एंड पब्लिक के पास अराउंड 23.64% की होल्डिंग है इस कंपनी में। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैंने क्यों बोला था इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दिया है। अगर आप देखेंगे तो 2004 में इस कंपनी ने 1:1 का रेशियो में बोनस दिया था अपने शेयर होल्डर्स को। एंड उसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 3 अप्रैल 2020 अभी रिसेंटली इस कंपनी का शेयर स्प्लिट हुआ था 1:5 के रेशियो में। इनका जो फेस वैल्यू था 10 रुपये और चेंज होकर 2 रुपये का हो गया था, जिसके पास एक शेयर था उनके पोर्टफोलियो में, तो उसके बदले उनको 5 शेयर मिल गए थे फेस वैल्यू 2 रुपये के।
उसके बाद उसके 3 दिन बाद इन कंपनी ने बोनस इशू किया था 1:1 के रेशो में। दैट मीन्स जैसे कि आपके पास 10 शेयर है, उसको स्प्लिट कराया गया, उसके 50 शेयर हो गए, 50 शेयर के ऊपर 50 शेयर और आपको बोनस दिए गए। बेसिकली बोनस का इतना ज़्यादा फायदा नहीं होता, बिकॉज बोनस अगर मिलने के बाद अगर आप देखेंगे शेयर की जो वैल्यू होती है वो घट जाती है। एंड बोनस से पहले जो आपके अकाउंट में जो शेयर्स थे उनकी जो वैल्यू थी, एंड बोनस मिलने के बाद दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है मार्केट प्राइस के हिसाब से, तो इतना फायदा नहीं। बट इस कंपनी ने बोनस दिया है, 2 बार स्प्लिट शेयर हुआ है, एंड कंपनी कंटिन्यू डिविडेंड पेइंग है। तो रिस्ट्रक्चरिंग प्लान के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि आरवीएनएल और आयरकॉन को मर्ज किया जाएगा और रेलटेल और आईआरसीटीसी को मर्ज किया जाएगा। तो ये बातें चल रही है। आरवीएनएल क्यों बढ़ा वो भी मैंने आपको बताया। फ्यूचर की मैं आपको बात करूँ तो आरवीएनएल अगर कोई एक्सपेक्टेशन कर रहा है रिटर्न्स की, तो लॉन्ग टर्म के लिए उनको 100% रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। बट लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म भी ऐसा नहीं कि 2-4 महीना, 8 महीना, 10 महीना, साल भर, अराउंड 5 साल 7 साल अगर आप इतना अगर होल्ड कर सकते हैं आरवीएनएल में, तब आपको असली रिटर्न दिखेगा आरवीएनएल में। बिकॉज ये स्टॉक बेसिकली आप देखेंगे पेनी स्टॉक है, एंड इसमें रिटर्न्स आपको, एंड ये आप मान सकते हैं कि ईयरली आपको डिविडेंड मिल रहा है। ये सब चीज़ों में ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। इनमें अगर आप देखेंगे तो खतरा भी काफ़ी कम है, बिकॉज गवर्नमेंट कंपनी है, जैसे कि आप सब जानते हैं। बिजनेस अच्छा है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, एंड कंपनी अच्छे से परफॉर्म कर रही है। अगर मर्ज हो रही है, जैसे आपने देखा कि दोनों कंपनी मर्ज हो जा रही है, तो कंपटीशन भी थोड़ा कम हो जाएगा। बिकॉज देखेंगे आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट दो कंपनी यहाँ मतलब बिडिंग करके लेने की कोशिश करेंगी, वैसे पे दोनों मिलके एक ही कंपनी हो जाएंगी एंड बिड करेंगी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो दोनों के बिजनेस पे काफ़ी फर्क पड़ेगा, दोनों कंपनी को प्रॉफिट होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ये स्टॉक में, तो ये स्टॉक आपको रिटर्न्स शॉर्ट टर्म में बिल्कुल नहीं देंगे। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में आपको बिल्कुल रिटर्न देंगे। अगर कोई ये एक्सपेक्टेशन रख रहा है कि 2 4 6 महीने लेके छोड़ दूँ रिटर्न मिल जाएगा, तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। क्योंकि इसकी प्राइस रेंज अगर मैं आपको दिखा भी दूँ एक बार, आरबीएनएल ही है। आरबीएनएल अगर मैं पिछले 1 साल की बात करूँ तो ये अराउंड 20 रुपए से लेके 30 रुपए में चल रहा है। अगर जब से मार्केट में लिस्ट हुआ है तब से उसकी हालत ये है, 20 से 30 में ही ये चल रहा है, खेल रहा है। बिल्कुल बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है, कंपनी ने डिविडेंड दिया है, ईयरली अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है। तो अगर आप लोग को रिटर्न चाहिए तो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स में बिल्कुल हाथ लगा सकते हैं। ये कोई एक्सपर्ट एडवाइस नहीं, ये हम वीडियो जो बना रहे हैं आपको न्यूज़ कवर करने के लिए बनाना चाहते हैं कि इस कंपनी को लेके क्या खबरें आ रही है एंड क्यों इस कंपनी में हमें इतनी हलचल देखने को मिली। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है या कोई भी डिसीजन लेना है मार्केट में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो आप अपनी स्टडी खुद से कीजिए, फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए कंपनी का, मार्केट में इसका बिजनेस देखिए, फ्यूचर इसका कैसा है वो देखिए, एंड देन डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है कंपनी के साथ। हमारा जो मेन मोटिव रहता है वीडियो बनाने का वो ये रहता है कि हम जो मेन टॉपिक है क्यों कंपनी को लेके क्या न्यूज़ आ रही है वो कवर कर लें, इनके फंडामेंटल्स अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर पाए। एंड अगर आप ये वीडियो चाहे तो एज अ स्टडी पर्पस ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ मैं बोलना चाहूँगा, वीडियो अगर आपको पसंद आई हुई तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके आप बताएं कि आपको क्या लगता है इन कंपनीज के बारे में, या कोई और कंपनी से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी होगी तो आप वो भी पूछ सकते हैं। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। एंड ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करें। तो इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करना चाहेंगे। धन्यवाद।